गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इसमें चैप्टर अपना पूरा हो गया है। आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे, है ना। चैप्टर समझ में आ गया था ना? यस मैम। आ गया था समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? कवि किसके लिए यह कह रहा है कि आप नवीन वीणा को बजाओ, ये जो नीति से युक्त गीत है उनको गाओ, ये सब किसको कह रहा है कवि? किसको कह रहा है? सरस्वती माँ को कह रहा है ना। और सरस्वती यस मैम। सरस्वती माता के लिए शब्द क्या आया है इसमें? वाणिम। वाणी शब्द आया है किसके लिए? माँ सरस्वती के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि काम संबोधयति, कवि वाणिम संबोधयति। इनका आंसर जो है वो एक पद में देना है, तो कवि वाणिम संबोधयति। कवि वाणिम काम वादयितुं कथयति। कवि वाणिम काम वादयितुं कथयति। कवि वाणी को मतलब सरस्वती माँ को क्या बजाने के लिए कह रहा है? क्या बजाने के लिए कह रहा है? वीणा। तो क्या आएगा आंसर? वीणा। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन था कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? तो वाणिम, कवि वाणी सरस्वती माँ को संबोधित करता है। और दूसरा क्वेश्चन है, कवि वाणिम काम वादयितुं कथयति, किम वादयितुं कथयति। कवि वीणा मतलब सरस्वती माँ को क्या बजाने के लिए कह रहा है? तो क्या बजाने के लिए कह रहा है? वीणा। वीणा बजाने के लिए कह रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है अपना, गीतिम कथम गायतुम कथयति। गीतिम कथम गायतुम कथयति। किस प्रकार के गीत गाने के लिए कह रहे हैं? किस प्रकार के गीत? कवि सरस्वती माँ को कैसे गीत गाने के लिए कह रहा है? बोलो। तो ये नहीं है, कीदृश वीणाम वादयितुं कथयति। किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए कह रहा है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो चैप्टर है अपना, उसकी फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? बुक की नहीं है निनादे। मैम, बुक की नहीं है। मैंने वर्क भेजा भी था आपको, बुक की कहाँ जरूरत पड़ गई? वर्क भेजा था ना आपको, उसमें श्लोक भी लिखा हुआ था ऊपर, उसका नीचे अर्थ भी लिखा हुआ था। यस मैम। नवीनामय वाणी, निनादे नवीनामय वाणी। इसका मतलब क्या था? हे सरस्वती माँ, नवीनता से युक्त वीणा को बजाओ। तो कीदृश वीणा वादयितुं कथयति। किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए कह रहा है कवि? किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए कह रहा है? नवीनामय वाणी। नवीनाम, नवीनता से युक्त। नवीनाम वीणाम वादयितुं कथयति। कवि सरस्वती माँ से नवीनता से युक्त वीणा को बजाने के लिए कह रहा है। फिर है, गीतिम कथम गायतु कथयति। गीति को किस प्रकार से गाने के लिए कह रहा है कवि? किस प्रकार के गीत गाने के लिए कह रहा है? मृदु। कैसे गीत? मृदु। नीति से युक्त और ललित। नीति से युक्त गीत गाने को कह रहा है। ललित नीति में लीन,
ललित नीति लीनाम, क्या आएगा? ललित नीति लीनाम। ललित नीतियों से युक्त गीत गाने को कवि किसको कह रहा है? सरस्वती माँ को कह रहा है कि हे सरस्वती माँ, आप नवीनता से युक्त नीति में लीन गीतों को गाओ, नवीनता से युक्त नीति में लीन गीतों को गाओ। फिर है सरसा रसाला कदा भवती। आम, सरसा मतलब सरस, रस से युक्त, रसाला मतलब आम, कदा कब, भवती होते हैं, आम रस से युक्त कब होते हैं? कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में। तो इसका आंसर क्या होगा? वसंते। वसंते सरसा रसाला भवती। एक, क्योंकि वन वर्ड में आंसर देना है। देखो, फिर है कवि काम वीणा वादयतुम कथयति। कवि किसको वीणा बजाने के लिए कह रहा है? वाणिम, सरस्वती माँ को। वाणिम। फिर है कवि वाणिम किम वादयतुम कथयति। कवि सरस्वती माँ को क्या बजाने के लिए कह रहा है? वीणा, वीणा बजाने वीणाम। के लिए कह रहा है। फिर है कीदृश्य वीणाम वादयतुम कथयति। किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए कह रहा है? नवीनाम, नवीन से युक्त, नवीनता से युक्त या नवीन वीणा। फिर है कीदृशी गीतिम गातुम कथयति। किस प्रकार के गीतों को गाने के लिए कह रहा है? तो ललित नीति लीनाम, ललित नीतियों में लीन गीतों को गाने के लिए कह रहा है। फिर है सरसा रसाला कदा भवती। आम जो है वो रस से युक्त कब हो जाते हैं? वसंते। वसंत, वसंत ऋतु में है जो आम है वो कैसे हो जाते हैं? रस से युक्त हो जाते हैं। ये तो थे अपने वन वर्ड वाले आंसर। अब है उनका उत्तर संस्कृत में देना है। कवि वीणा पाणिम किम कथयति। कवि वीणा पाणी को क्या कहता है? कवि वीणा पाणी को क्या कहता है? बोलो। कवि सरस्वती माँ को क्या कहता है? पहली लाइन में क्या कहता है? हे सरस्वती माँ, नवीनता से युक्त वीणा को बजाओ। बच जाओ। इसमें आंसर क्या लिखोगे आप? कवि वीणा पाणिम कथयति हे वाणिम, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। कवि सरस्वती माँ से कह रहा है कि हे सरस्वती माँ, कवि वीणा पाणिम, कवि वीणा पाणी सरस्वती माँ से कह रहा है, कथयति कह रहा है, हे वाणी, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, नवीनाम वीणाम निनादे, नवीनता से युक्त वीणा को बजाओ। अच्छा, हे वाणिम, हे वाणी, यहाँ कौन सी विभक्ति है? संबोधनम। संबोधनम, वेरी गुड। कौन, क्या है इसमें? संबोधन है। फिर है वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? क्या होता है? वसंते लसंती है सरसा रसाला। वसंते लसंती सरसा रसाला। दूसरा आंसर है कि वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में रस से युक्त आम पेड़ों पे लगते हैं, तो लसंते मतलब सुशोभित होते हैं। तो वसंते सरसा रसाला लसंते। वसंत ऋतु में, और कोयले क्या करती है? वसंत ऋतु में सरस आम क्या है? वो सुशोभित होते हैं और रस से युक्त हो जाते हैं।
बसंत ऋतु में रस से युक्त आम क्या करते हैं, सुशोभित शोभित होते होते हैं। हैं। और कोकिला, रस से कोकिला गुंजंती, आम, रस से युक्त आम सुशोभित होते हैं या रस से युक्त आम लगते हैं। और कोकिला, कोयले जो हैं वो क्या करती है, गुंजंती, गुंजार करती है। बसंत ऋतु में रस से युक्त आम सुशोभित होते हैं और कोयले क्या करती है, गुंजार करती है। फिर है सरस्वती वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवति। सरस्वती माँ की वीणा को सुनकर क्या परिणाम होता है, क्या क्या होता है, बताओ। मैम ये क्वेश्चन नहीं है हमारी बुक में। ये क्वेश्चन नहीं है हमारी बुक में। ये क्वेश्चन बुक में ही नहीं है। मैम एक बार क्वेश्चन वापस बोलना। कि सरस्वती माँ की वीणा को सुनकर, सरस्वत्याम वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवति, क्या परिवर्तन होता है, बताओ। मैम नहीं है ये वाला क्वेश्चन तो। सत्या तो क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बुक में चैप्टर तो है ना, उसमें से अंदर से भी बना सकते, क्यों नहीं बना सकते क्या क्वेश्चन। सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा, जल का जो शांत जल है, समुद्र का जो शांत जल है वह क्या करता है, उछलने लगता है। क्या, सरस्वती की वीणा को सुनकर शांति से युक्त जो जल है वह क्या करता है, उछलने लगता है। और ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित पालव, पल्लव मतलब ये पूरा नहीं लिखवाऊंगी, लेकिन इसमें पूरा श्लोक में क्या है कि ललित सुंदर पत्ते, जल से युक्त जो समीर चलती है, हवा चलती है, और जो सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या करते हैं, जल, शांति से युक्त जल है वह उछलने लगता है। श्रुत्वा शांतिशीलम, जलम, मैम आपने वाणिम को गलत लिख दिया। कहाँ पे, मैम सरस्वत्या और उसके बाद सरस्वत्या वाणीम श्रुत्वा शांतिशीलम जलम उच्छलेत, सरस्वती की वीणा को सुनकर शांति से युक्त जल उछलने लगता है। ठीक है, फिर थर्ड है, फोर्थ है इसमें, कवि भगवती भारती कश्या नदे तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य वीणा वादेतुम कथयति। कवि मधु माधवी नाम कश्याम नद्या तटे, कौन सी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर। तो उसका आंसर क्या होगा, यमुना नदी को इसमें चैप्टर में क्या बोला गया है, कलिंदात्म जाया, क्या कहा गया है, कलिंदात्म जाया, यमुना नदी के तट पर सरस्वती माँ को क्या कहा गया है कि हे सरस्वती माँ, यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त जल जो है उनको देख, उन बेत की लताओं से युक्त जो नदी का तट है उन सबको देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीनता से युक्त उस वीणा को बजाओ। बोलो समझ में आ गया क्या, यस और नो। यस मैम। यस मैम। अब है, इनको चुनना है, मैम। यस मैम आपने लास्ट वाले श्लोक का अर्थ नहीं बताया। लास्ट वाले श्लोक का अर्थ बताया तो था मैंने। नो मैम उस दिन लाइट चल गई थी इसलिए नहीं बता पाए थे। अच्छा नहीं बताया था क्या, चलो ये क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर इसके लास्ट में बता दूंगी आपको, है ना। फिर यस है मैम। पर्यायवाची शब्द जो इस चैप्टर में आए हैं कि कौन से की क्या पर्यायवाची शब्द है।
इक्वेशन आंसर याद हो गए क्या? कुछ कुछ है ना। फिर है सरस्वती का क्या पर्यायवाची शब्द आया है यहाँ पे? सरस्वती का क्या पर्यायवाची शब्द आया है? सरस्वती को किससे संबोधित किया गया है? वाणी। वाणी। किससे किया गया है? वाणी। वाणी से। फिर है आम्रम। आम को क्या कहा गया है? रसाला है। रसालह। रसाला है। रसालह मतलब आम। आम को क्या कहा गया है? रसालह। सरस्वती को क्या कहा गया है? वाणी। फिर है पवनम। पवनम। समीरः। पवनम। समीर है। समीरह या वायु। अपने आप को किसकी आवाज आ रही है? समीरह या वायु। तीरे। तीरे को क्या कहा गया है? तटे। तटे। तीरे तटे। फिर भ्रमरणा नाम। अलीनाम। नाम। अली नाम। भ्रमरा नाम अली नाम। का क्या होगा? अली नाम। सरस्वती, वाणी, आम्रम, रसालह या आम्राहा होता तो क्या होता है यहाँ पे? रसाला। आम्राहा होता है क्या? बताओ, होता है क्या आम्राहा? नपुंसकलिंग में है? नहीं होता। आम्राणी होता। तो आम्राणी होता तो क्या होता? रसालह। अब है कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनसे आपको संस्कृत वाक्य बनाना है। पहला है इसमें निनादे। पहला है निनादे। क्या बनेगा? निनादे। 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 नवीनाम। आय। वाणी। वीणा। मतलब क्या हुआ? हे सरस्वती माँ, इस नवीनता से युक्त इस वीणा, आय मतलब इस वाणी, वीणा को, वीणाम, वीणा को निनादे बजाओ। हे सरस्वती माँ, नवीनता से युक्त इस वीणा को बजाओ। फिर है दूसरा मंद मंदम। दूसरा है क्या? मंद मंदम। क्या होगा? मंद मंदम बहती पहले तो ये सलीले बताओ कि सलीले। मंद मंदम का अर्थ क्या होता है? मंद मंदम का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे। तो धीरे धीरे। क्या होगा? वायु या समीर। मंदम मंदम बहती। हवा धीरे धीरे बहती है। वायु मंद मंदम बहती। हवा धीरे धीरे बहती है। फिर है मारुतः। मारुतः का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? हनुमान। हनुमान जी हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है मारुति नंदन, है ना? आता है ना? आता है। मैम। मारुति नंदन का मतलब पवन पुत्र। पवन का मतलब हवा। हवा। तो मारुतः का मतलब भी क्या होगा? हवा। तो इसी का ये भी बना सकते हैं आप, मारुतः। ये जो अनम्यूट है ना, ये म्यूट कर लो, इसकी आवाज आ रही है पीछे से। मारुतः है, इसका यही कर लो, 2 बार याद नहीं करना पड़ेगा। मंदम मंदम
वहति। मारुतः मंदम मंदम वहति। निनादे का निनादे नवीनामय वाणी वीणा। मंद मंदम का समीर है मंदम मंदम वहति। फिर है मारुत है, इसका भी यही हो जाएगा, मारुत है मंदम मंदम वहति। फिर है सुमन है, सुमन का मतलब क्या होता है? फूल। फूल। सुमन फूल पुष्प, तो इसका सुमन है। रक्त वर्ण अस्थि, क्या मतलब हुआ? रक्त वर्ण का मतलब लाल रंग का अस्थि है। फूल जो है वो लाल रंग का है। कोई भी एक फूल है उसके बारे में कहा गया है कि ये जो फूल है ये कैसा है? लाल रंग का। तो समझ में आ गया निनादे का, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। फिर है मंद मंदम वायु मंदम मंदम बहती। फिर है देखो ये मंद मंदम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मंद योजक चिन्ह मंद। मंद मंदम है ना, मंदम मंदम बनेगा। फिर है विलोम पद कठोरम। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कोमलम। कठोर, कठोरम। कोमल। कठोर है उसका कोमल बनता है, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? मधुरम, मृदुम। कठोरम मृदुम मतलब कोमल, मृदु मतलब क्या होता है? कोमल। फिर है कटु। कटु का मतलब होता है कड़वा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? कटु, कट्टू का क्या होगा? कड़वा का हिंदी में मधुर। बता दो चलो। कड़वा का क्या मैम होता है? मीठा। मीठा। मैम तो इसका मीठा। क्या होगा? मधुर, मधुर। है ना? क्या होगा? मधुर। मधुरम कटुम है ये, तो इसको कर दोगे मधुरम। फिर है शीघ्रम, इसका क्या बनेगा? शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, तो जल्दी का क्या होता है? मंद। यस, इसका होगा मंदम। विलंबम। मंदम। विलंबम भी हो सकता है, शीघ्र जल्दी जल्दी, मंदम मंदम धीरे धीरे, ये भी कर सकते हो इसका। दम मंदम धीरे धीरे भी हो सकता है। ये जिसकी आवाज आ रही है ना, अपने आप को म्यूट कर दो बेटा, ये तो आपको पता ही होगा ना कि हमारे आ रही है आवाज पीछे से। फिर है प्राचीनम। प्राचीन का क्या होगा विलोम शब्द? नवीनम। 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 प्राचीनम का क्या होगा? नवीनम। लास्ट है, कौन सा लास्ट? नीरस। मैम दिखाई नहीं दे रहा। नीरसह का विलोम शब्द क्या होगा? सरस। सरसह, क्या होगा? सरसह। कठोरम मृदुम, कटुम मधुरम, शीघ्रम विलंबम देरी से या मंद मंदम धीरे धीरे, प्राचीनम नवीनम, नीरसह सरसह। आगे समझ में? इसके बाद में एक इसमें प्रश्न है कि फर्स्ट श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है, वो मैंने आपको करवा दिया है, आपको खुद को करना है वो, ठीक है ना? देखो लास्ट श्लोक, आपने कहा कि लास्ट श्लोक का आपका अर्थ नहीं हुआ है, तो लास्ट श्लोक है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम जलेद उच्छलम कांत सलीलम सलीलम तव आकर्ण्य वीणा आदि नाम नदी नाम। फिर है लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लता नाम लताओं के, नितांतम अत्यधिक, शांतिशीलम सुमम शांति से युक्त पुष्प।
हे सरस्वती माँ, कवि देखो क्या कहना चाह रहा है कि सरस्वती माँ आपकी वीणा को सुनकर देखो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। लता नाम नितांतम शांति शीलम सुमम, लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त जो सुमम पुष्प है वह क्या करने लग गए हैं, हिलने लग गए हैं तुम्हारी वीणा को सुनकर। फिर है चलेत उच्छलम तत्कांत सलीलम, चलेत उच्छलम, जल जो है कांति से युक्त शांति से युक्त जो जल है वह क्या करने लग गया है, उछलने लग गया है। सरस्वती माँ की वीणा को सुनकर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, शांति से युक्त जो फूल लताओं के पुष्प हैं वो चलने लगे हैं और शांति से युक्त जल क्या करने लगा है, तुम्हारी वीणा को सुनकर उछलने लगा है। तब आकर्ण्यम, आकर्ण्य का मतलब क्या होता है, देखो इसमें संधि विच्छेद करोगे, तवा कर्ण्यम, तो तव प्लस आकर्ण्यम संधि कौन सी हुई, तव प्लस आकर्ण्यम। तब व में ए है उसके बाद आ है और आ बना है, क्या बनेगा, स्वर संधि। कौन सा है स्वर संधि, कौन सी है, दीर्घ। ए प्लस ए मिलकर क्या बना है, दीर्घ बना है। तो तुम्हारी वीणा को सुनकर शांति से युक्त जो पुष्प है वह चलने लगे हैं और क्या परिवर्तन हुआ है, नितांतम शांति शीलम सुमम, अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प क्या करने लगे हैं, चलने लगे हैं। इसलिए हे सरस्वती माँ नवीनता से युक्त इस वीणा को बजाओ। अब बताओ कौन सा श्लोक बताना है, कौन से का अर्थ बताना है, कौन सा समझ में नहीं आया। 4 ही तो श्लोक है इसके अंदर, है ना। यस मैम, पहला सारे है करवा दिए। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ नवीनता से युक्त इस वीणा को बजाओ। मृदुम गायम गीति ललित नीति लीलाम, मधुरता से युक्त गीतों को, नीति लीलाम नीति से युक्त मधुर गीतों को गाओ। कौन कह रहा है ये सारी बातें, कवि। कवि कह कवि रहा है, कवि कवि किसको कह रहा है, सरस्वती सरस्वती माँ को। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला सरसा लसाला लसंती ई है। मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर आम के वृक्षों की जो नई कोपल है, पीले रंग से युक्त, रसाला मतलब आम से क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। फिर कलापा ललित कोकिला नाम, कलापा मतलब समूह है, ललित मतलब मधुर, कोयलों के समूह को देखकर या कोयलों का जो मधुर, कोयलों का समूह जो है वह क्या मैम कर आपकी रहा आवाज है, स्लो मोशन में, आवाज नहीं आ रही, स्लो मोशन में आ रही है। आप किसके पास नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही मेरी, श्वेता आ गई मैम, आ रही है ना। यस मैम। ललित, कलापा मतलब क्या होता है, समूह है, ललित मतलब सुंदर, कोकिला मतलब कोयल, काकली नाम कोयलों की मधुर आवाज का जो समूह है, कोयलों का समूह जो है वो क्या कर रहा है, मधुर आवाज कर रहा है। और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये कौन सी ऋतु में हो रही है, वसंत। बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में जब ये सारी चीजें हो रही है तो कवि वीणा पाणिम को क्या कह रहा है कि नवीनामय वाणिम वीणाम निनादे, नवीनता से युक्त इस वीणा को बजाओ। फिर है वहती मंद मंद समीरे समीरे, कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य। हे सरस्वती माँ, कहने का क्या मतलब है कि हे सरस्वती माँ बहती मंद मंद समीरे समीरे, बहती बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त, समीरे हवा, जल से युक्त हवा धीरे धीरे बहती है। कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, कलिंदात्म जाया यमुना नदी के बैत की लताओं से युक्त तट पर,
यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर नताम पंक्तिम आलोक के, ये जो मधु माधवी है, मधुर मालती है, उसकी झुकी हुई, नताम का मतलब क्या होता है, झुकी हुई, पंक्तिम आलोक के, पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माँ नवीनता से युक्त इस वीणा को बजाओ। फिर है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे स्वंततिम प्रिय प्रेक्षे मलिन अलीनाम। हाँ, आवाज आ रही है ना? यस मैम। देखो, Yes, ma'am. ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे सुंदर, पल्लवे मतलब पत्ते, पादपे पादप, पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छे। फिर है मलय मारुतो चुंबिते है मंजू कुंजे, मलय पर्वत पर को छूती हुई ये जो हवाएं हैं उनको देखकर नताम पंक्ति मालोक सॉरी स्वंततिम प्रेक्षे, स्वंततिम मतलब जो भौरे हैं उनकी जो पंक्तियां हैं वह आवाज कर रही है, वसंत ऋतु में जो भौरे हैं उनकी पंक्तियां, मलिन अली नाम काले भौरे, मलिन अली नाम काले भौरे की जो पंक्तियां हैं वो आवाज कर रही है, उन सबको देखकर हे सरस्वती माँ नवीनता से युक्त इस वीणा को बजाओ। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आपको सूचना मिल गई होगी ना टेस्ट की? यस मैम। तो टेस्ट में देखो एक तो फर्स्ट चैप्टर पूरा आएगा, ठीक है ना? और मैंने फर्स्ट डे आपको क्या लिखवाया था? शब्द रूप लिखवाए थे, धातु रूप लिखवाए थे? नहीं लिखवाए शब्द थे? रूप। शब्द रूप लिखवाए थे। और लिखवा दूंगी पट धातु के पांचों लकारों के शब्द रूप। लकार कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? लट लकार मतलब वर्तमान लट काल, लकार, लिट लकार, लृट लकार मतलब भविष्य काल, लंग लोट लकार, लकार मतलब, लंग लकार मतलब भूतकाल, लोट लकार मतलब, भूतकाल, लोट लकार मतलब वर्तमान का। आज्ञार्थक काल, और विधिलिंग लकार मतलब चाहिए अर्थ में, आपको ऐसा करना चाहिए। इन पांचों लकारों के पट धातु के रूप। और व्याकरण में आपको क्या क्या करवा दिया था सर ने? संधि करवाई है, वो भी याद नहीं। माहेश्वर सूत्र, संधि, माहेश्वर सूत्र और प्रार्थना पत्र। और प्रार्थना प्रार्थना पत्र। पत्र। ठीक है, उनमें से मैं अभी देख लूंगी, ये तो आप याद करते रहना। फर्स्ट चैप्टर पूरा पट धातु के पांचों लकारों के रूप और एक दो शब्द रूप और आपको लिखवाऊंगी, वो भी आपको लर्न करते हैं, ठीक है ना? तो लिखवा दूंगी। संधि पूरी नहीं करवाई। संधि नहीं दूंगी, चैप्टर में जो आई है ना उनमें से दे दूंगी आपको, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम टेस्ट कब का है?